अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्नो ने पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं दो नए मोबाइल टेक्नो कैमन एक्स और टेक्नो कैमन एक्स प्रो। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टेक्नो कैमन एक्स प्रो के वाले से बताने वाला हूँ कि क्या ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जनाब इसके स्पेक्स के वाले से बात करेंगे तो इस मोबाइल में आपको 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी मिल जाती है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो बैटरी के लिहाज से ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं बैटरी के हवाले से। उसके अलावा इसमें आपको जो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Helio P23 प्रोसेसर मिल जाता है। ये जो GPU और प्रोसेसर है ये पिछले साल का है, यानी कि 2017 का है, तो इतना पुराना नहीं है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से जो है ना ठीक है, गुजारा करता है। लेकिन अगर हम 20,000 वाले Nano-SIM की बात करें, Nano 6.1 यानी कि 2018 वर्जन जो कि सस्ता हुआ है, उसकी बात करें तो उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा इसमें आपको Xiaomi Redmi 5 Plus की बात करें तो उसमें भी आपको जो है ना स्नैपड्रैगन 625 मिल जाता है और उसकी परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर है। उसके अलावा इसमें आपको Android 8.1 Oreo मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो है ना प्लास्टिक बिल्ड है, यानी कि मेटल बिल्ड नहीं है। उसके अलावा इसमें आपको डबल सिम मिल जाती है और SD कार्ड की सपोर्ट भी मिल जाती है। और इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज भी मिल जाती है। दोस्तों इसमें आपको बैक साइड के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरा अच्छा है और फ्रंट के ऊपर तो काफ़ी अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मोबाइल पाकिस्तान में 28,999 रुपये में लॉन्च हुआ है, यानी कि लगभग 29,000 में ये मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। दोस्तों ये जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतनी कम नहीं है। और इस प्राइस रेंज में हम दूसरे मोबाइलों की बात करें तो आपको Huawei Mate लाइट मिल जाता है, और Huawei Mate लाइट से बेटर ऑप्शन आपको सस्ता इसमें मिल जाता है Nokia 6। और उसके अलावा आपको एक और बेहतर ऑप्शन मिल जाता है Huawei Y9 2018 और Oppo F5 भी मिल जाता है। तो बेहतर काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको मौजूद हैं। और इसी मोबाइल की बात करें तो इसमें आपको बैटरी का इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि बैटरी टाइमिंग, हालांकि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है लेकिन इतनी बैटरी टाइमिंग नहीं है। उसके अलावा ये मोबाइल प्लास्टिक बिल्ड है, यानी कि 29,000 में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। और दोस्तों एक सेल्फी कैमरे का भी मसला है कि जब आप सेल्फी लेते हैं तो ये आपका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में ही कोई ऐसी ट्वीक है कि वो आपको खुद ब खुद आपकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा कर देता है। इसमें जो आपको तीसरा मसला मिलता है वो ये है कि ये सिंगल कैमरा बेस है, यानी कि इसमें आपको बैक साइड के ऊपर सिंगल कैमरा मिलता है। जबकि हम Huawei की बात करें तो आपको इस प्राइस रेंज में जितने भी मोबाइल आते हैं वो सब डबल कैमरा बेस हैं। उसके अलावा दोस्तों हम ट्रेंड की बात करें तो ये मोबाइल ट्रेंडिंग डिज़ाइन वाला है, यानी कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशो वाला है। टालर डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगी, 6 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, IPS डिस्प्ले मिल जाएगी। ओवरऑल ये मोबाइल ठीक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से जो है इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं होता, यानी कि अगर ये मोबाइल 20-22 हज़ार में होता है तो बेस्ट हो सकता था। लेकिन अब भी मोबाइल ठीक है, परफॉर्मेंस भी हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मसला वही है कि इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, डबल कैमरा नहीं मिलता, और इसमें आपको बैटरी के प्रॉब्लम मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं Huawei की तरफ, और Xiaomi Redmi 5 Plus भी एक बेहतर ऑप्शन है, और Nokia 6 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि जब मैं इसकी कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं टेक। अल्लाह हाफिज़।